संपन्न समारोह के अवसर पर फिरोजाबाद महोत्सव मंच के उद्बोधन देते हुए मंडल आयुक्त श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी ने कहा है कि फिरोजाबाद जिले की स्थापना दिवस पर लगातार दूसरे वर्ष शानदार व सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके लिए सभी आयोजकों की शुभकामनाएं। फिरोजाबाद महोत्सव के माध्यम से यहाँ की संस्कृति विरासत के उत्थान के साथ साथ अपने जनपद को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। प्रयास यह भी हो है कि जनपद में जो भी कार्यक्रम का आयोजन हो उसके माध्यम से यहाँ की स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाए। फिरोजाबाद कांच उत्पाद उद्योग के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। पर्यटन राज्य के रूप में यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है। इसी तरक्की को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। मंडलायुक्त ने बताया कि फिरोजाबाद को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने को कई भावी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें भविष्य में फिरोजाबाद में एक बड़ा भव्य कांच म्यूजियम बनेगा ताकि देश विदेश से लोग देखने शहर में आए। अभी जनपद में एक भी बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। जल्द ही एक बड़ा ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा जहां शहर के बड़े आयोजन भव्यता के साथ हो सकेंगे। अतः मैं सभी को फिरोजाबाद की स्थापना दिवस की बधाई देते हुए मंडलायुक्त ने स्थानीय प्रशासन एवं आयोजकों से आह्वान किया है कि प्रत्येक वर्ष होने वाले फिरोजाबाद महोत्सव में हर बार कुछ न कुछ शहर के लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए और उसमें जन भागीदारी भी हो। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए। इन सभी महानुभावों की वजह से ये महोत्सव सफलतापूर्वक हो। चूड़ियां मैम को गिफ्ट कर रहे हैं आदरणीय सोवेनियर है यहाँ की ग्लास की चूड़ियां फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से इस पूरे महोत्सव में। की शोभा बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंडलायुक्त महोदया का कि इन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और अपने व्यस्तम समय में से हम लोगों को थोड़ा टाइम इन्होंने दिया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैम के लिए थोड़ी सी ताली बजा दें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंडलायुक्त महोदया, आज के कार्यक्रम में उपस्थित नगरायुक्त साहब,
जी, फिरोज़ाबाद मेरा बहुत प्रिय मंच है और हमेशा बुलाया जाता है। हमेशा मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ब्रजभूमि है और साथ ही साथ फिरोज़ाबाद में सुनने वाले बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं जब भी आई हूँ, जब भी जो कुछ भी गाया है, सब खूब पसंद करते हैं और एक चूड़ियों की खनक वाला शहर है, तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा-सा मीठा-सा रिश्ता है। बात करो तो खूब अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं सब के सब। तो मुझे अच्छा लगता है, फ़रमाइशें भेजते हैं, गाने सुनते हैं और क्या चाहिए एक कलाकार को। और आज देखिए ये पूरा फ़िरोज़ाबाद महोत्सव का स्थापना दिवस है। आज बारिश आ रही थी तो लग रहा था कि प्रोग्राम लेकिन इतने अच्छे से हुआ और सबसे बड़ी बात मैं तो हमेशा कहती हूँ कि किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में यदि सुनने वालों में औरतों की तादाद आदमियों के बराबर है, तो ये मान के चलें कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ प्रोग्राम है जहाँ पे पब्लिसिटी भी हुई है और ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा मंच है जहाँ पे लोग लेट नाइट भी हो जाए तो अपने घर की अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, मदर को लेके आए। तो उनको सबको औरतों को, महिलाओं को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रामलला का मंदिर सज गया है, उसमें आपने भी गाया था। जी, जी, मेरा सौभाग्य है कि उस दिन से अभी तक गा रहे हैं और ऐसा गा रहे हैं कि आज भी आपने देखा कि वो रामलला के असर से कौन निकल सकेगा। वो अब बार-बार हम लोग वही छवि ध्यान में आती है जब भगवान राम का प्रकाट्य हो रहा था रामलला का और हम लोग गा रहे थे। मुझे लगता है ये भारत में एक नए युग की शुरुआत है। ये हर एक के लिए एक बहुत आत्म स्वाभिमान की बात है। अब ये लाचारी का दौर नहीं है, मजबूरी का दौर नहीं है। पूरे गरिमा, पूरे सम्मान, पूरे अधिकार के साथ हमारे भगवान अयोध्या में पधारे और वो भी कितने गरिमामय और बड़े शांतिपूर्ण उत्सव के साथ। ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, ये सबकी रज़ामंदी हो, उसमें सब शामिल हों, यही भारत की ख़ासियत है। जिस तरह से भगवान राम का मंदिर विराजमान हुए उसको लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? राजनीति करने वालों के संग तो खुद राजनीति हो गई है, देश की जनता ही राजनीति कर देगी क्योंकि ये राम के संग कौन राजनीति कर सकता है। ये तो मुझे लगता है कि राम किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक सोच से ऊपर है, भारत के प्राण हैं। कि भारत के प्राण लौटे हैं राम मंदिर की स्थापना के द्वारा, तो इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं। इसका श्रेय आप किसको देती हैं राम? विश्वास का, आस्था का, उन सभी सनातनियों का जिन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज यदि आप पूरा इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये संघर्ष होते ही रहे छुटपुट। कभी निहाल सिखों ने भी उसके लिए संघर्ष किया, तो कितने अखाड़े, निर्मोही अखाड़े ने कभी वहां पर संघर्ष किया। 70 साल में अपने सामने हम लोगों ने 40 साल का संघर्ष खुद देखा है, कैसे कार सेवकों पे गोलियां बरसाई गई। ये हर उस सनातनी की आस्था का फल है और साथ ही साथ निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये पूरा उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने जिस तरह से न्यायालय के साथ एक बहुत गंभीरता के, सुगमता के साथ, ये सुंदर निर्णय के साथ पूरे देश को भी विश्वास में लिया कि आप देखिए कितनी सुंदरता की और गरिमा के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न। ज्ञानवापी को लेकर क्या है? ज्ञानवापी में पूजा आरंभ हो गई है। हम तो चाहेंगे बहुत जल्दी मथुरा में भी आरंभ हो।